दरअसल पूरे मामले में जानकारी देते हुए एडिशनल डीसीपी आलोक शर्मा ने बताया कि राव थाना क्षेत्र में रहने वाले राहुल पाटीदार द्वारा प्रारंभिक तौर पर शिकायत में बताया गया था कि उन्होंने परिवार के साथ और माता पिता को दर्शन कराने के लिए केदारनाथ जाने का प्लान किया था और ऑनलाइन ऐप के माध्यम से बुकिंग भी कराई थी, जिसकी कुल राशि उन्होंने 1,35,000 रुपए भी अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए थे और फिर अकाउंट से रुपए ट्रांसफर होने के बाद कुछ देर के लिए ऑनलाइन टिकट भी जनरेट हुए थे, लेकिन उसके बाद में टिकट अचानक से कैंसिल हो गए। इसके बाद पूरे मामले में पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों से लेकर थाने पर शिकायत की और साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर भी शिकायत की गई, जिस मामले में पुलिस ने शिकायत के आधार पर जो अकाउंट नंबर और जो ऑनलाइन ऐप के माध्यम से नंबर पर बात हुई थी उसकी जांच पड़ताल शुरू कर दी और जिस अकाउंट में रुपए ट्रांसफर हुए थे उसको सीज करने की बात भी की जा रही है। यह पहला मामला नहीं है कि तीर्थ दर्शन के नाम पर ऑनलाइन धोखाधड़ी हुई हो। इससे पहले भी कई लोगों को शिकार बनाया गया है और इन्हीं धोखाधड़ी को ध्यान में रखते हुए पुलिस विभाग द्वारा तमाम जोनों पर ऑनलाइन धोखाधड़ी की रोकथाम के लिए साइबर जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। हमारे पास एक कंप्लेंट आई थी राऊ पुलिस के माध्यम से, जिसमें ये बताया गया कि एक आवेदक है राहुल पाटीदार, जिनको एक ऐप के माध्यम से केदारनाथ हेलीकॉप्टर दर्शन के नाम पर उनसे 1,35,000 रुपये डलवाए गए और उसके बाद उनका टिकट जो जनरेट हुआ उसको भी कैंसिल कर दिया गया। इस प्रकार से उनके साथ ये फ्रॉड किया एक जो वेबसाइट है, जो ऐप है उसके फ्रॉडस्टर के द्वारा। इस पर पुलिस के द्वारा तत्काल मामले का संज्ञान लेने के साथ इसमें 1930 पर शिकायतकर्ता की कंप्लेंट डाल दी गई है। साथ में हमने इस नंबर को भी, जिस नंबर के थ्रू ये एक्टिवेट हुआ था, उस नंबर को भी ट्रैक करना और उसके संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने का भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं। सर क्या काम करते हैं फरियादी? ये लोग केदारनाथ दर्शन के लिए टिकट्स बुक किए थे और ये व्यक्ति जो है, जो लोग हैं ये राऊ क्षेत्र के रहने वाले हैं और इनको इस प्रकार से बताया गया था कि इस ऐप में जो है वो रियायत रेट में इनका जो बुकिंग है वो की जा सकती है हेलीकॉप्टर दर्शन के लिए, जिसके झांसे में आकर के इन लोगों ने उसमें पेमेंट किया, बट अनफॉर्चुनेटली उनके साथ इस तरह का फ्रॉड हुआ। बेटा था अपने माँ बाप को दर्शन कराने ले जाना चाहता था, कुछ ऐसा बताया जा रहा है? जी, बिल्कुल इसी तरह का मामला है कि माँ-बाप को दर्शन कराने के नाम पर उसने ये पैसे जो है उसमें ऐप के ज़रिए जो है वो उससे टिकट खरीदने के माध्यम से उसने ट्रांसफ़र किए थे। सर कितने की ठगी है? ये लगभग 1,35,000 रुपए की जो ठगी है, जिस पे पुलिस ने तत्काल 1930 में इसकी कंप्लेंट दर्ज करा दी है और उसमें पुलिस आवश्यक कार्रवाई भी कर रही है। सर इसी ठगी से बचने के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? इस प्रकार की जो ठगी है, जिस तरह से डिजिटल अरेस्ट के मामले भी सामने आ रहे हैं, हमें ये बहुत ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी अननोन लिंक को या अननोन ऐप को हम लोग डाउनलोड ना करें। सारे वेरीफाइड सोर्सेज से ऐप और लिंक्स ही डाउनलोड करें और कभी भी किसी भी ऐप के साथ आपका जो प्राइवेसी डिटेल्स होता है उसको शेयर ना करें, क्योंकि अक्सर इस तरह के मामले भी कई बार सामने आए हैं कि कई बार पुरुष अथवा महिला के साथ ये किसी भी ऐप के माध्यम से ये जुड़ते हैं और साथ में उसके मोबाइल की और उसके मीडिया की सारी एक्सेस ले लेते हैं और उसके सारे जो फोटोग्राफ्स होते हैं कई बार उनको मॉर्फ करके भी कई बार अश्लील फ़ोटो भी ये लोग ट्रांसमिट करते हैं। तो ये बहुत ही गंभीर विषय होता है, जिससे कि लोग प्रताड़ित होकर कई बार आत्महत्या करने की भी घटनाएं सामने आई हैं। तो मैं सब लोगों से अपील करना चाहूँगा कि किसी भी प्रकार के अननोन ऐप पर, अननोन लिंक पर, वेबसाइट पर न जाएं और वेरीफाइड सोर्सेज से ही ये ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ पैसे का लेन-देन करते समय भी बहुत सावधानी बरतें। किसी को भी अपना ओटीपी और बैंक डिटेल्स ईज़िली शेयर ना करें।